सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण प्रश्नावली 16.1 के प्रश्नों का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 16.1 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले जो हमारे अध्याय और हैं ये वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। आप सारे वीडियो देख सकते हैं। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला हमारा, जैसा कि पाठ का नाम है आंकड़ों का विश्लेषण, हमने और भी पिछली कक्षाओं में आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, है ना, दंडारेख वगैरह। क्लियर हो गया बात? बहुत सारे प्रकार पढ़े, लेकिन हमारे इस आंकड़ों का विश्लेषण में आपको पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आंकड़े, यहाँ पर जो इस हमारे पास इस अध्याय में इस कक्षा के लिए जो उपयोगी है वो बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहला होता है आंकड़ा, तो क्या आंकड़ों का विश्लेषण करना है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसमें है अवर्गीकृत और एक है वर्गीकृत। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है। कक्षा 8वीं में भी है ये। ठीक, चलिए अवर्गीकृत आंकड़े, जिसमें हमारे पास आंकड़े अकेले अकेले दिए रहेंगे। एक जैसे कि 2, 4, 9, 7, 5, 8 ऐसा। वर्गीकृत आंकड़े इसमें हमारे पास वर्ग अंतराल में दिए रहेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें बारंबारता भी रहेगी। क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी जो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो है अवर्गीकृत आंकड़े। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्लियर है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात वो केंद्र को बताता है किसी न किसी तरीके से। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं माध्य के बारे में बताता हूँ, अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बता रहा हूँ। माध्य जो आता है वो हमारे पास रहेगा आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक, दूसरा है माध्यिका। माध्यिका के लिए जो सर्वप्रथम काम करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना।
सबसे पहले यही काम रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें भी दो कैटेगरी रहते हैं। एक होता है मेरा विषम के लिए और एक होता है सम के लिए। मतलब जब आंकड़ों की संख्या है गिनते हैं वो सम में है कि विषम में है, जब आगे प्रश्न को करेंगे समझ में आएगा और अच्छे से। तो जब विषम रहता है तो एक जोड़ देते हैं बटा दो वहां पर, मतलब हमको मिडिल वाला चाहिए, मध्य में कौन आ रहा है। सम के लिए एक बटा दो n बटे दोवा पद धन n बटे दो प्लस 1 वहां पद। ठीक, अब ये क्या है, सब सारी चीजें क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगी। तीसरा होता है मेरा बहुलक। ठीक है, जिस आंकड़े की ठीक है बारंबारता अधिक हो, मतलब ऐसा आंकड़ा जो बार बार आया है, जिसकी बाहुल्यता ज्यादा है, जो ज्यादा बार दिखाई दिया है आंकड़ा, वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला बोला है निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य माध्यिका में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें कोई भी काम नहीं आएगा बोल रहा है। तो भैया बताना है राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। भैया ये तो बचपन में पढ़े थे दंड आरेख बनाकर, ये अलग अलग पेपर हैं अखबार हैं, उनका डंडा है ना अलग अलग ऊंचाई तक जाता है, तो उसमें से देख के बताते हैं। तो ना तो इसमें हमको आ रहा समांतर माध्य लगेगा ना ही माध्यिका लगेगा, तो यहां पर रखेंगे हम कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी प्रयोग नहीं होगा। एक महीने में हुई औसत वर्षा, औसत आ गया मतलब ये समांतर माध्य है। इसको ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य की आवश्यकता होगी। किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थी ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी, तो हमारे पास इसके जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको इसे जमाना पड़ेगा। ठीक है, घटते क्रम में, मतलब आपको ये जो उत्तर प्राप्त होगा वो माध्यिका से होगा। क्योंकि तो जब इसको आप पहले जमाओगे, जमाते किस में है, आरोही अवरोही में, माध्यिका में। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम रहा, ये तो औसत मतलब समांतर माध्य हो गया। कौन से खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिया है। तो भैया ये आंकड़ों का बहुलक देखेंगे, इस आंकड़े का सबसे ज्यादा है, तो ये बहुलक के माध्यम से आएगा। दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए तो भैया चपाती की आवश्यकता पड़ेगी दावत में। इसका क्या बोल रहा है, 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपाती। अच्छा, तो एक व्यक्ति कितना खाएगा, ध्यान सुन लो, एक व्यक्ति कितना खा पाएगा,
उसके हिसाब से तो प्रति व्यक्ति कितने खाएंगे, तो ये हमारा समांतर माध्य का है। इस महीने में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, इस महीने में बारिश ज्यादा होती है भैया, ये तो दंड आरेख से पता चलेगा ना। अलग अलग महीने का डंडा आप खड़ा करेंगे, जनवरी में इतना वर्षा हुआ, फरवरी में इतना वर्षा हुआ, तो ये तो दंड आरेख होता है। तो ये तो ना तो समांतर माध्य का है, ना माध्यिका का है, ना बहुलक का है, तो इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से हमने पूरा का पूरा इसे बना लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां पर देखो औसत वर्षा निकालना है। औसत वर्षा कैसे निकलेगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। चलिए 243.50 धन, 266.00 धन, 347.70 धन, 240.00 धन, 325.20 धन, 264.80 धन, 356.30 धन, 211.60 धन, 246.90 धन, 282.70। भैया जिसका बटा करना है मुझे, ये कुल आंकड़े आप देखिए और बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग को जोड़ रहा हूं मैं। चलिए जोड़ते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, शून्य आ गया। 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 3 25 और 8 33, 2 35 और 7 42, 42 5 47, हासिल आया 4। 4 2 6, 6 और 6 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 4 23, 5 28, 28 और 7 35 और 6 41 और 3 44, हासिल आया 4। 4 8 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 6 28 और 2 30, 34, 4 38, 6 44 और 4 48, हासिल फिर 4 आ गया। ठीक, 4 2 6, 2 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 3 23, 2 25 और 2 27, बटे में 10, यानी दशमलव खिसकेगा और ये आ जाएगा 278.47 मिलीमीटर। स्पष्ट हो गई बात मेरी? 278.47, बिल्कुल क्लियर। ऐसे निकालते हैं, समय लगता है लेकिन सरल है। सबसे पहली 10 सम संख्या कौन सी है? इनका औसत, फिर औसत निकालना है। तो आ गया 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलिए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 और बटे में 10। ये देखो तो 20 के साथ जुड़ेगा 22 आ गया। ऐसे ही कितना जोड़ी बनेगा आपका? 22 22 का 5 जोड़ी बनेगा तो 22 गुणित 5 बटे में 10। 5 एकम 5 दूने 2 एकम 2 11 11। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 5 लोग हैं, जोड़ दो 25 धन 28 धन 30 धन 31 धन 32 बटे में 5। 5 8 13 1 14 और 2 16 हासिल आए 1 4 3 7 3 10 और 4 14 बटे 5। यह आ जाएगा 29.2। ठीक, कभी भी किसी से भाग करना है यदि ये रुपए में आएगा क्योंकि दाम है। किसी को 5 से भाग करना है तो उसको डबल कर दो और पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लगा दो। ये इसका टेक्निक है। पांचवा, तालिका में अंतरराष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के लिए आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का औसत, बहुलक और माध्यिका ज्ञात किए। तीनों निकालना है इसे। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशन सबसे पहले औसत निकाल लेते हैं। क्या रहेगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलिए जोड़ते हैं। ये है ना, याद रखो ये 1.85 धन 1.90 धन 1.82 धन 1.92 धन 1.93 धन 1.97 धन 2.02 धन 2.03 धन 2.02 धन 2.05 धन 2.01 धन 2.06 पूरे का बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसीलिए किससे भाग करोगे? 12 से। जोड़ो 5
दो 7, 2 9, 3 12, 12 और 7 19, 2 21, 3 24, 2 26, 26 और 5 31, 31 और 1 32 और 6 38, हासिल आया 3, 3 9 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 8 38 और 9 43 और 8 55, 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, 2 21 और 2 23 बटे में 12, 12 एक कम 12, 11 बचा 115 हो गया। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 9 बचा 9 और ये 8 98 हो गया, 12 अट्ठे 96, मतलब लगभग 1.88। क्लियर हो गया बात। चलिए, गलती तो नहीं हुई जोड़ने में, देख लो। ये 5 2 7 2 9, 9 और 3 12, 12 7 19, 2 21, 3 24, 2 26, 5 31 और 1 32 और 6 38, हासिल आया 3। ठीक, 3 और ये आ गया 3 ही रहेगा। 3 9 12, 12 9 21, 21 और 9 30, 30 8 38 और 9 38 में 9 जोड़ोगे 47, 47 और 8 क्या हो गया 55 का 5, हासिल आया 5 होगा ना, बिल्कुल 5 होगा। तो 5 और 1 6 और 1 7, 1 8, 1 9 और 1 10, 11, 11 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, 2 21 और 2 23। ठीक, चलिए, ये 12 नहीं है 108 होगा भैया, 115, गलती यहाँ पर है। ठीक है, 12 एक कम 12, 11 बचा तो 115 हुआ, तो 12 नहीं है 108 तो होगा ना 7, फिर 12 छक्का 72, ये 78 था 6, 12 पंच 60, ये आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। और ये जो आ रहा है मीटर में आएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या याद करना है, बहुलक। बहुलक में देख लो, कोई ऐसा चीज जो बार बार आया है, कोई ऐसा चीज बार बार आया है, देख लो। 1.90 और कहीं है क्या, नहीं है। 1.82 नहीं है। 1.92 नहीं है। 1.93 नहीं है। 2.02 ये है और ये है, 2 बार है। बाकी सब लोग सिंगल सिंगल बार आए हैं। 2.2 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2.02। लिख लो बगल में 2 बार, और ये मीटर। फिर माध्यिका, माध्यिका के लिए इसको हमको जमाना पड़ेगा। ये तो पहले से जमा जमाया है भैया। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे, 1.85, फिर 1.90, 1.82, 1.92, 1.93, 1.97, 2.02, 2.03। ये देखो 2.22 बार आया है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखाएगा 2.03। ठीक, मतलब इसको बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। ठीक, अच्छा 2.1 यहाँ पर है, चलिए इसको थोड़ा पीछे खिसका के लिखना पड़ेगा। चलिए भैया, जो छोटा है वही पहले लिखाएगा। चलो,
2.01 छोटा है, फिर 2.02, 2.02 दो बार है, 2.03, 2.05, 2.06। देखो ये बढ़ते क्रम में लिखाया नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। ये 8 2 पहले आएगा, सबसे पहले 8 2 आएगा ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बदल देता हूं मैं। ये 8 2 रहेगा, ये 8 5, ये 9 0, ठीक। बाकी सब जमा जमाए हैं। 8 2, 8 5, 9 0, बिल्कुल। अब यहाँ पर गिनो कितने लोग हैं, 12। तो वही मेरा एन है, एन बराबर 12, जो कि मेरा एक सम है, ठीक। तो सम के लिए क्या रहता है सूत्र, 1/2, एन बटे दोवां पद धन एन बटे 2 धन एकवां पद। चलिए देखो, 1/2 12/2 प्लस 12/2 धन एकवां पद, 1/2 छठवां धन सातवां पद, 1/2 छठवां नंबर में कौन है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां में है मेरे पास 1.97 धन, उसके जस्ट बाद सातवां में कौन है, 2.01। दोनों को जोड़ना है, आधा कर लेना है। कितना आएगा मेरा, 1/2 गुणित दोनों का मान बताइए। ये आ जाएगा 3.98। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 निया 18 और 2 निया 18, 1.99। थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए मैंने ऊपर कर दिया जरा सा इसको, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास औसत मतलब माध्य, बहुलक और माध्यिका, इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात किया जाता है, और ये भी मीटर में ही आएगा, ठीक। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां में बोल रहा है 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, औसत निकालना है तो जोड़ के भाग करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, औसत भार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बराबर में आएगा 30 धन 32 धन 33 धन 38 धन 37 धन 41 धन 35 धन 40 बटे, देख लो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जोड़ते हैं, 2 3 5 8 13 और 7 20 1 21 और 5 26 का 6 हासिल है, 2 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 4 21 और 3 24 और 4 28 बटे में 8, 8 एकम 8 तिया 24, 4 बचा, ठीक। 8 पंचे 40, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंचे
दिया गया 35.75 किलोग्राम। भार पूछा है ना, बिल्कुल ठीक 35.75। अब इस प्रश्नावली का एकदम अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए, औसतन कितने विद्यार्थी थे? ठीक, चलिए इसका भी वैसे करना है। जब भी औसत बोलेगा औसत विद्यार्थी की संख्या बराबर विद्यार्थी की कुल संख्या बटे स्कूल की संख्या। चलिए जोड़ लेते हैं। दिया गया 1150 धन 1250 धन 1360 धन 1275 धन 1310 बटे में 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 आ जाएगा। 1 7 8 6 14 14 5 19 और 5 24 का 4 हासिल आया। 2 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13 का 3 हासिल आया। 1 2 3 4 5 6 बटे में 5। 5 एकम 5 ठीक, 1 बच गया। 5 दूने 10 3 बच गया। 5 छक्का 30 4 बच गया। 5 निया 45 ठीक। और ये हमारा हो रहा है 1269 विद्यार्थी औसत में। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे पिछले वाले अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अगले प्रश्नावली के वीडियो को लेकर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।